आज इस वीडियो में हम आप लोगों को यूपीपीएससी प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप वाइज इस वीडियो में भरकर आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे ही आप लोग बिना किसी गलती के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी 1156 है, आप लोगों को मालूम होगा। और इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 105 रुपये का फीस लगने वाला है। एससी एसटी के लिए 65 रुपीज़ का लगने वाला है और पीएच कैंडिडेट है तो 25 रुपीज़ आपको फीस लगने वाला है। लास्ट डेट की बात कर ले तो 1 सितंबर 2026 तक लास्ट डेट रहने वाला है। उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो चलिए कैसे करना है उसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये हम पेज का ये डायरेक्ट लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ से आप चले जाइएगा, इस पेज पे आप आ जाइएगा, ठीक है। और नहीं तो टेलीग्राम पे मैं इस लिंक को डाल दूंगा। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, इस लिंक पे आ जाना है। यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में ही आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग 18/8 से हो गया है। एप्लीकेशन फिलिंग लास्ट डेट 1/9 तक आपको रहने वाला है। यहाँ पे आप जाइएगा, इसके बगल में आप जब कीजिएगा थोड़ा सा हटाकर तो अप्लाई का यहाँ पे बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ आप क्लिक कीजिएगा तो ये पेज खुलकर आपको आएगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है, प्रोफेसर आपका बनना है। ये आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि देख लीजिए ऊपर में है प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, जो भी आपका होगा प्रोफेसर का वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके ठीक है, यहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं। जैसे कि प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी है तो इसके बगल में यहाँ पे कीजिएगा तो चेक एलिजिबिलिटी है, यहाँ से आप अपना चेक एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ से किए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन पूरा डिटेल दिया है और कितना क्या फीस लगने वाला है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोफेसर के लिए करना है अप्लाई, तो इसके बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर है। पहले आपको ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर करना है। तो जो भी आपका होगा यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। उसके सामने वाला ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर होगा वो आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ऑप्थेल्मोलॉजी का करके दिखा रहा हूँ तो ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर पे हमको क्लिक कर देना है। थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है तो इसीलिए स्लो खुल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए ये पेज खुलकर आया है। यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर आपको करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है तो आगे करना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है हैव यू कंप्लीट योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, तो आप नहीं है नो कीजिएगा तो अभी आपको करने के लिए देगा। अगर यस कीजिएगा तो फिर नहीं देगा, डिटेल आपको देना होगा। तो नो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे नो क्लिक कीजिएगा तो आएगा आगे क्लिक हेयर टू गेट योर ओटीआर नंबर, तो यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको ओटीआर का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपको पेज खुलकर आ गया। तो यहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन 4 स्टेप में पूरा करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, वेरीफाई डिटेल और डैशबोर्ड पे फिर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेरा खुला हुआ है तो रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल मांगा गया है वो आपको भर देना है। जैसे ईमेल आईडी यहाँ पे मांगा गया है तो जो भी आपका ईमेल आईडी हो वो आप अपना ईमेल आईडी जो भी है आपका ईमेल आईडी वो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना अपना मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। देन यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल जैसे ही क्लिक कीजिएगा ओटीपी आएगा। उसके बाद आप ओटीपी करके क्लिक कर दीजिएगा। हम आपको करके आगे दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिखाएगा, गेट ओटीपी और ईमेल आईडी, ये आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया होगा जिसको आपको यहाँ भर देना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिए हुआ है और मोबाइल नंबर है, दोनों से आपको ओटीपी है। देखिए यहाँ पे अगर आप ईमेल आईडी ऑप्शनल है, यहाँ ईमेल आईडी से वेरीफाई नहीं कीजिएगा तब पर भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ईमेल आईडी से नहीं कीजिएगा वेरीफाई तो आपको 30 दिन का समय दिया जाता है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, आपको ओटीआर नंबर जारी होने के 30 दिन के भीतर अपना ईमेल आईडी सत्यापित करना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी अभी से नहीं वेरीफाई करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब पर भी चल जाएगा। लेकिन आपको 30 दिन के अंदर में आपको फिर वेरीफाई करवाना जरूरी है। गेट ओटीपी ऑन मोबाइल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही कीजिएगा तो आपको ओटीपी शेयर किया जाएगा और जो भी आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे आप दर्ज कर दीजिएगा। दर्ज करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सही का चिन्ह आ जाएगा। ओटीपी से भी एक बार देख लेते हैं वेरीफाई करके। अगर ओटीपी आ जाता है तो आप कर लीजिएगा, देन नहीं आता है तो अभी छोड़ भी दीजिएगा, सर्वर का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा इसमें हमको टाइम लगा है, रिफ्रेश करके किए हैं तो अब पासवर्ड इसका ओटीपी पे आपको तो जीमेल पे ओटीपी आया है तो हमको ये ओटीपी आपको यहाँ दर्ज कर देना है। हाँ, ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पे सही लग चुका है। तो ध्यान दीजिएगा अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो आप रिफ्रेश करके 2 बार 3 बार दिन शुरू से जैसे लॉगिन किए हैं उसी तरह से आकर करना है, ले लेगा, ठीक है। तो इस होने के बाद उसके बाद आपको नीचे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं योर ईमेल आईडी वेरीफाई सक्सेसफुली आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है। साइज़ देख लीजिए, यहाँ 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए, हाइट आपको 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस साइज़ में आपको कर लेना है।
तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दिया है। और सिग्नेचर की बात कर ले तो सिग्नेचर में आपको जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर रखना है। तो चलिए हम सिग्नेचर को भी अपलोड कर देते हैं। तो आप जैसे भी सिग्नेचर करते हैं, हिंदी या इंग्लिश जो भी करते हैं, उस तरह से आप सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है? देन फिर आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर के लास्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पे डालना है। देन आपको ये डालना ज़रूरी नहीं भी है, नहीं डालिएगा तब पर भी चल जाएगा, लेकिन आधार है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन फिर यहाँ पे आपको नाम अपना इंटर करना है। यहाँ पे आपको मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। जैसे अगर प्रणब कुमार की लेकर चले तो प्रणब में प्रणब फर्स्ट नेम हो जाएगा, कुमार लास्ट नेम हो जाएगा। तो प्रणब यहाँ लिखेंगे और कुमार यहाँ लिखेंगे, ठीक है? और जैसे जैसे किसी का होता है कैलाश कुमार प्रसाद, तो कैलाश यहाँ लिख देंगे, कुमार यहाँ लिख देंगे और प्रसाद यहाँ लिख देंगे। कैलाश कुमार प्रसाद इस तरह से लिख देना है। ये सब आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है? जेंडर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। सेकेंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ के आप निवासी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो आप जहाँ के भी निवासी है वहाँ के आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका, वो आपको होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका सिलेक्ट है वो कर लेना है। कैटेगरी जो भी आप है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, करना है। फादर्स नेम का फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भर देना है। उसके बाद मदर्स नेम में भी फर्स्ट नेम वैसे ही लिखना है, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, बोर्ड कौन से बोर्ड से आप किए हुए हैं वो आपको सभी बोर्ड का यहाँ पे है। जो भी बोर्ड है आपका वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग, कब आप 10th पास किए हैं वो आपको यहाँ से चुन लेना है। रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ से जो भी है वो भर देना है। इंटर वेरिफिकेशन कोड, ये जो आपको कैप्चा दिया हुआ है वो आपको कैप्चा यहाँ पे आपको भर लेना है। भरने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। जैसे ही वो रजिस्टर कीजिएगा, रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा कन्फर्मेशन ऑफ OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। क्लिक हेयर टू लॉगिन यहाँ से कीजिएगा। तो यहाँ पे अब आपको लॉगिन करने के लिए बता रहा है, तो लॉगिन आपको किससे करना है, मोबाइल नंबर से करना है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दर्ज कीजिएगा, जो नंबर आप शुरू में दिए हुए थे वही नंबर आपको दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा को भी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन आपको कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डिटेल खुलेगा, आपको जो है यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड फिर से री टाइप करना है, वो भी जो डालना होगा वो आप पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा, री इंटर फिर कीजिएगा, कैप्चा ये जो है वो डालिएगा। देन फिर यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। क्लिक हेयर टू लॉगिन, फर्स्ट टाइम पे क्लिक कर देना है। लॉगिन वाला यहाँ पे ये पेज खुल कर आएगा। उसके बाद आपको थ्रो पासवर्ड पे, क्योंकि आप पासवर्ड बना चुके हैं, तो थ्रो पासवर्ड के जरिए आपको लॉगिन कर लेना है। तो मोबाइल नंबर जो दिए थे वही नंबर आपको देना है। फिर आपको जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड यहाँ भरना है। देन यहाँ पे जो ये कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा यहाँ पे भर देना है। देन फिर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ये आपका पूरा डिटेल अब खुलकर आ चुका है। अब आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। देन आपको सेव नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करना है। तो नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के निवासी है, ये सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है। अनमैरिड है तो सिंगल आपको सिलेक्ट करना है। मैरिड है या विडो है, विधवा है, डिवोर्स हो चुका है, तो इस तरह के केस में जो भी है आपको वो आपको सिलेक्ट करना है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है तो यस, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद अगर आपको आर्मी से रिटायर वगैरह ये सब है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। एक्स आर्मी से तो ये करना है, तो आपको ये चीज़ सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको सर्विस ड्यूरेशन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक्स आर्मी है या आपको CO वगैरह है या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स में अगर आप काम किए हुए हैं ये सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपको सर्विस ड्यूरेशन बताना होगा, यानी डेट कब किए थे, मंथ और ईयर, ये सब चीज़ ईयर मंथ डेट आपको सिलेक्ट करना होगा। रिटायरमेंट कब है उसका डेट भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको हैंडीकैप्ट है, फिजिकल हैंडीकैप्ट यानी कि अगर दिव्यांग है तो आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सिलेक्ट कर देना है। अगर यस कीजिएगा तो आपको डिटेल किस तरह का है फिजिकल हैंडीकैप्ट वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी सिलेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम शुरू में ही चुन लिया है हैंडीकैप्ट नो है, तो ये सब चीज़ आपको भरने के लिए नहीं आएगा। किस तरह के हैंडीकैप्ट है वो अगर है तो आपको वो सिलेक्ट करना है कि हैंडीकैप्ट अगर किस तरह के है, जो ये सिलेक्ट करेंगे यस उसको ये हैंडीकैप्ट किस तरह के है वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको स्किल्ड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल भरना है। अगर आपको स्किल्ड प्लेयर है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो पर ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद NCC डिटेल आपको देना है। अगर NCC पास है तो यस लगाना है, अगर नहीं है तो नो डालना है। यस अगर आप NCC पास है तो यस डालना है, और देन इसके बाद यहाँ पे कौन से लेवल का सर्टिफिकेट है, A लेवल, B लेवल, C लेवल, जो लेवल का होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल पे आ जाना है। हैव यू सर्व्ड इन गवर्नमेंट,
अगर आप वर्किंग है तो करेंटली वर्किंग करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। जैसे ही नो कीजिएगा तो आपको करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे आपको नहीं आएगा, नॉट अप्लीकेबल आ जाएगा। अगर यस कीजिएगा करेंटली वर्किंग तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है या अदर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के है, वो आपको चुन लेना है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आपको यूपीपीएससी से अगर आपको प्रतिबंधित किया गया है तो ये बताना है, अगर हाँ तो यस, अगर नो तो नो आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये पेज आपको खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना डिटेल को मैच भी करते रहना है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये सब चीज़ हाइड मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस में आपका केयर ऑफ नेम जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आपके यहाँ पे पिता का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने पति का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप रहते हैं, मकान मालिक का है तो मकान मालिक का नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना विलेज जो भी है, आपका विलेज वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन लिख देना है, पुलिस स्टेशन जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो जिला आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जिस तहसील से आते हैं उस तहसील से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जिस तहसील से आते हैं वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप अर्बन से आते हैं, शहरी है या रूरल है, ग्रामीण है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही वो हो गया तो यहाँ पे आप लोग पुलिस स्टेशन ये सब चीज़ भर सकते हैं। देन फिर यहाँ पे आपको अपना जो भी पिन कोड है वो आपको पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। और पिन कोड डालने के बाद अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो दोनों में सेम चीज़ आपको भरकर आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ये डिटेल खुलकर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल हो चुका है, अदर पर्सनल डिटेल भी भरा चुका है, कम्युनिकेशन डिटेल भी भरा चुका है, फोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। लॉक एंड फाइनल सबमिट अब करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपका पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्लिक हेयर टू प्रिंट योर OTR डिटेल है, तो यहाँ से आप जाकर क्लिक करके प्रिंट को प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आकर यहाँ पे सभी बॉक्स को टिक कर देना है। तीनों बॉक्स टिक करने के बाद लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ फाइनल सबमिट पर कीजिएगा योर OTP डिटेल लॉक एंड फाइनली सबमिटेड पर आपको आ जाएगा। ये करने के बाद यहाँ पे आपको क्लोज फिर कर देना है। तो यहाँ पे आपको वैलिडेट करने के लिए OTR आ रहा था, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा OTR नंबर जनरेटेड स्टेप। यहाँ सभी यस होता है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के लिए आता है, तो क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा OTR नंबर। और ये OTR नंबर जो है आपको मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद आपको फिर से शुरू से जैसे आप लॉगिन किए हुए थे वैसे ही आपको लॉगिन कर देना है। आप शुरू में किए हुए थे वैसे ही आपको अप्लाई के लिए यहाँ पे आ जाना है। अप्लाई को चुनने के बाद जो भी आप पोस्ट के लिए किए हुए थे प्रोफेसर का, तो वही चीज़ आपको सेलेक्ट करना है, सेम वैसे ही जैसे शुरू में आप किए थे। वो करने के बाद ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर से पे आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि अब OTR आपका जनरेट हो चुका है, तो शुरू में आप नो किए थे तो अब जनरेट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आप OTR कर चुके हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपको यस यहाँ पे क्लिक कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको गो कर देना है। गो करने के बाद यहाँ पे आपका OTR नंबर दर्ज करने के लिए बताया जा रहा है। तो वो OTR नंबर जो कि आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा, रजिस्टर्ड ईमेल पर गया होगा या उस समय में आप देखे होंगे, तो उसको आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। OTR नंबर डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा नया पेज खुलकर आ जाएगा। आ चुका है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मोबाइल नंबर से आप OTP वेरीफाइड करना चाहते हैं या पासवर्ड के। तो आप पासवर्ड बनाए थे चूंकि, तो आपको याद होगा, तो आप पासवर्ड से ही लॉगिन कर लीजिएगा, या आप डायरेक्ट OTP अभी मोबाइल नंबर पर डालना होगा। इस तरह से अगर कीजिएगा तो मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और फिर ऑथेंटिकेट इस तरह से आपको करना होगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद आपका पूरा डिटेल यहाँ पे फॉर्म का खुलकर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे प्रोसीड नीचे आके कर देना है। प्रोसीड करने के बाद फिर यहाँ पे नया पेज खुल कर आएगा। इस पेज में आपको कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ ऑलरेडी भराया जा चुका है, पहले ही भर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। ये क्वालिफिकेशन में आपको होनी ज़रूरी है। इसमें से अगर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको डू यू वांट टू क्लेम अपर एज रिलैक्सेशन फॉर रिसर्च स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, यानी कि क्या आप मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम जो है उसके रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेना चाहते हैं। अगर लेना है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद ये कैप्चा जो है वहाँ यहाँ पे आपको क्लिक करके भर देना है। प्रोसीड फॉर इंटरिंग
अदर डिटेल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर काइंडली प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबमिट डिटेल पार्ट सेकेंड के लिए आपको क्रॉस लगा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यानी इसके बाद फिर पेंडिंग वाला को ये करना है, देन फिर ये सबमिट वाला आपको दिखा देगा। तो स्टेप वाइज यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीट पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 आप कंप्लीट करना है। तो सबमिट डिटेल यहाँ पे क्लिक करके कर देना है। वहाँ करने के बाद ये पेज खुलकर आएगा। नीचे आने के बाद एक्सेप्ट एंड डिक्लेरेशन जो है इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद जो भी यहाँ पे कैप्चा है वो आपको दर्ज करना है। रिव्यू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही हो गया उसके बाद आपको फ़ी के लिए आ जाएगा, फ़ी कन्फर्मेशन विंडोज। आपको पेमेंट करना है, जितना रुपये का आपका फीस लग रहा होगा वो आपको फीस पेमेंट करना है। जैसे कि इस केस में 105 रुपये का फ़ी है, तो यहाँ पे यस क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। देन आपको फिर प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे फ़ी पेमेंट के लिए यस कर देते हैं। फीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई का यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे ही यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म करने के बाद जितना भी आपका चालान लग रहा था वो यहाँ पे बताएगा, इसको स्कैन कीजिएगा और जो भी आप यूपीआई चला रहे होंगे उससे पेमेंट कीजिएगा। देन आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। और ये आप यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, रीडायरेक्ट ये आपको फाइनल पेज पर कर देगा, जहाँ से आप फिर प्रिंट आउट निकाल पाइएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं खुद से भी। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसमें कि जो भी आपको दिक्कत बीच में होगा तो आपको दोबारा से शुरू से जैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, शुरू में जैसे कर रहे थे स्टेप वाइज, वैसे ही करके आपको स्टेप पर आ जाना है। ठीक है, तो कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम के कारण इस तरह से हो रहा है, तो आपको शुरू से जैसे हम किए थे वैसे ही आके आपको लॉगिन कर लेना है, अगर बीच में कहीं भी आप अटकते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।